आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। G20 देशों के संस्कृत मंत्रियों की बैठक का आज वाराणसी में होगा आयोजन। बैठक के बाद अब तक की चर्चाओं और निष्कर्षों पर आधारित विस्तृत रिपोर्ट होगी जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सेफ सिटी परियोजना की समीक्षा की। बाजारों, अस्पतालों, चौराहों और विद्यालयों में CCTV लगाने के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो अगले माह ग्रेटर नोएडा में होगा आयोजित। ट्रेड शो के लिए अब तक 66 देशों के लगभग 400 खरीदारों ने कराया पंजीकरण। और प्रदेश की कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से नाविक परेशान। अब समाचार विस्तार से। G20 देशों के संस्कृत मंत्रियों की बैठक आज वाराणसी में होगी। केंद्रीय संस्कृत मंत्री जी किशन रेड्डी इस बैठक में भाग लेंगे। संस्कृत मंत्रियों की बैठक में G20 संस्कृति समावेशी विकास के लिए वैश्विक विचार का निर्माण शीर्षक से एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की जाएगी, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा चयनित विषयों पर की गई चर्चाओं के निष्कर्ष और उनसे प्राप्त सुझाव शामिल होंगे। बैठक में एक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा, जिसमें भारत की G20 अध्यक्षता में चलाए गए विशेष अभियान संस्कृति सबको एकजुट करती है का संदेश प्रदर्शित होगा। उधर वाराणसी में 2 दिनों तक चली G20 के संस्कृति कार्य समूह की बैठक का कल समापन हो गया। केंद्रीय संस्कृत मंत्री जी किशन रेड्डी ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वाराणसी में हुई संस्कृति कार्य समूह की बैठक ने संस्कृत के क्षेत्र में बहुआयामी वैश्विक संबंधों पर चर्चा के लिए अवसर के द्वार खोल दिए हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 के बाद से 400 से अधिक प्राचीन मूर्तियां भारत वापस लाई गई हैं। केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी संवाददाताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संस्कृति में शिक्षा और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने जैसे अस्थायी लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता होती है। उन्होंने कहा कि संस्कृति अर्थव्यवस्था को भी विस्तार देती है और वाराणसी इसका प्रमाण है। काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक वाराणसी आ रहे हैं, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था को बल मिला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज शाम वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ वाराणसी में एक भव्य सांस्कृतिक सुर संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 20 देशों के संगीतज्ञ अपनी प्रस्तुतियां देंगे। कल संस्कृति कार्य समूह की बैठक के समापन के बाद विदेशी प्रतिनिधियों ने गंगा में क्रूज की यात्रा कर गंगा आरती देखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में सेफ सिटी परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सेफ सिटी परियोजना की सफलता में जन सहयोग का आह्वान करते हुए कहा कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, चौक चौराहों, सरकारी और निजी अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों में अनिवार्य रूप से CCTV कैमरे लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सुनिश्चित करने के संकल्प की पूर्ति में सेफ सिटी परियोजना अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही है। मुख्यमंत्री ने सभी पुलिस थानों को अगले 1 सप्ताह के भीतर CCTV से लैस करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर महीने में एक बार जनपद स्तर पर महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांग जनों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। साथ ही सफल महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, दिव्यांगजन को रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किए जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेफ सिटी की परिकल्पना को साकार करने के लिए सार्वजनिक वाहन के चालकों का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाए। उन्होंने कहा कि सेफ सिटी के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों व दिव्यांगजन के लिए एक सुरक्षित एवं सशक्त वातावरण बनाने की मुहिम को आवश्यक तेजी मिलेगी। मऊ जिले के घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कल घोसी विधानसभा के भाजपा बूथ अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है और संगठित अपराध समाप्त हो गया है। श्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश में भाजपा के लिए सकारात्मक माहौल है, जो पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम है। विपक्षी दलों के गठबंधन को अपराध, भ्रष्टाचार और स्वार्थी राजनीति का गठबंधन करार देते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष का यह गठबंधन भाजपा की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही, अनिल राजभर, दयाशंकर सिंह, गिरीश चंद्र यादव, बेबी रानी मौर्य, दानिश आजाद अंसारी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में अगले माह इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 21 सितंबर से 25 सितंबर तक होने वाला यह प्रदेश का पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पूर्व लखनऊ में उच्चाधिकारियों के साथ इस संबंध में समीक्षा बैठक में कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगी। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से पूरा विश्व उत्तर प्रदेश के अद्भुत शिल्पकला, पाक कला और संस्कृति को निकट से देखेगा। इस ट्रेड शो में अब तक 66 देशों के लगभग 400 खरीदारों ने पंजीकरण कराया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अन्य देशों में तैनात भारतीय राजदूतों से लगातार संपर्क कर ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी खरीदारों, उद्यमियों और कंपनियों को आमंत्रित किया जाए। उन्होंने कहा कि ट्रेड शो में प्रदेश के 54 GI उत्पादों पर आधारित फैशन शो भी आयोजित किए जाएं। श्री योगी ने कहा कि 5 दिवसीय इस आयोजन में प्रदेश की कला संस्कृति को दर्शाते हुए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश में निवेश का सबसे पसंदीदा राज्य बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी किए गए आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं। श्री जितिन प्रसाद कल अंबेडकर नगर में विभागीय योजनाओं की समीक्षा और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा अखबार के राष्ट्रीय स्तर पे सुर्खियां थी कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीड़ा उठाया है, उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन भारत का उत्तर प्रदेश बन गया है। ये बैंक के आंकड़े कह रहे हैं, हम नहीं, कि सबसे ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश की धरती पे हो रहा है। और ये 6 वर्ष का माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश परिवर्तन हो गया है। जहाँ कोई आना नहीं चाहता था सपा बसपा के जमाने में, आज देश और दुनिया की नजरें यहाँ लगी हैं। निवेश, उद्योग और जो सबसे पहली प्राथमिकता है और वो है नौकरी, आमदनी, उसकी व्यवस्था सरकार कर रही है और उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य देश का बन के उभरेगा। प्रदेश में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत सामूहिक दवा सेवन अभियान चल रहा है। गोरखपुर के जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश और SP ट्रैफिक श्यामदेव ने कल फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन किया। जिलाधिकारी ने लोगों से इस दवा का सेवन करने की अपील की। नमस्कार, मैं कृष्ण करुणेश, जिलाधिकारी गोरखपुर। आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि लाइलाज बीमारी फाइलेरिया से बचने के लिए इस समय जिले में MDA नाम से अभियान चल रहा है, जो 28 अगस्त तक चलेगा। इस अभियान के दौरान आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्यकर्मी बचाव की दवा अपने सामने खिला रहे हैं। मैंने खुद इस दवा का सेवन किया है। यह सुरक्षित तथा इफेक्टिव है। तो आइए हम सभी संकल्प लें कि इस दवा का सेवन कर इस अभियान को सफल बनाएं। पहाड़ों समेत प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से राज्य की कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। गंगा नदी बदायूं, फर्रुखाबाद और कानपुर देहात में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं कन्नौज और रायबरेली में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से महज 50 सेंटीमीटर नीचे है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से बिजनौर, हापुड़, बदायूं, फतेहगढ़, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर, रायबरेली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से नाविक परेशान हैं। उन्हें डर है कि अगर जलस्तर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो गंगा में नाव संचालन पर रोक लग सकती है। रामगंगा नदी मुरादाबाद में और घाघरा नदी बाराबंकी में खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। वहीं शारदा नदी लखीमपुर खीरी में खतरे के निशान से महज 50 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। बलरामपुर में राप्ती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से लोग चिंतित हैं।
और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। G20 देशों के संस्कृत मंत्रियों की बैठक का आज वाराणसी में होगा आयोजन। बैठक के बाद अब तक की चर्चाओं और निष्कर्षों पर आधारित विस्तृत रिपोर्ट होगी जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सेफ सिटी परियोजना की समीक्षा की। बाजारों, अस्पतालों, चौराहों और विद्यालयों में CCTV लगाने के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो अगले माह ग्रेटर नोएडा में होगा आयोजित। ट्रेड शो के लिए अब तक 66 देशों के लगभग 400 खरीदारों ने कराया पंजीकरण। और प्रदेश की कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से नाविक परेशान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।